तमाम जो फोकस था वज़ीर आज़म हाउस का, वो सियासी इंतकाम पे था। लोगों पे बोहतान, इल्ज़ाम, पगड़ियाँ उछालना, जेलों में डालना, झूठे मुकदमे बनाना और वज़ीर आज़म हाउस को अगवा खाना बनाया गया। वहाँ एसिड रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब की सरबराही में बनाया गया, जिसने सिर्फ 4 साल एसिड मेकिंग की। लोगों पे बोहतान लगाए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को, मीडिया को सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा। उन पर झूठे मुकदमात बनाए और उन मुकदमात को अदालतों में साबित नहीं कर सके, उन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके क्योंकि सबूत मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं थी जहां मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपना केस ना लड़ा हो, अपना जवाब ना दिया हो, और इसके बरक्स नैब ने हर अदालत में सबूत देते वक्त एडजर्नमेंट्स मांगी और कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। किसी कोर्ट में ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तमाम नीच हरकतें इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सके। फिर इसी चीज़ का तसलसल, ये डेली मेल की स्टोरी नहीं थी। ये आप समझें अगर कि ये अखबार में, डेली मेल में डेविड रोज़ एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी छापी थी, ऐसा नहीं हुआ था। इमरान, ये जब मैंने पहली प्रेस टॉक की थी, जब ये स्टोरी छपी थी, तो ये तस्वीर मैंने दिखाई थी आप लोगों को, आपको याद होगा। ये तस्वीर में डेविड रोज़ साहब, जिन्होंने डेली मेल में ये स्टोरी छापी थी इमरान खान साहब के कहने पे, और शहजाद अकबर साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने डेविड रोज़ को पाकिस्तान बुलाया था और पाकिस्तान बुलाकर उन्होंने ये तमाम मंसूबा बनाया था। और मंसूबा इतना घटिया था, इतना नीच था कि इस स्टोरी में ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2005 में ज़लज़ले के जो पैसे आए थे वो खा गए थे। ये याद रहे कि 2005 में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे। उसके बाद ये स्टोरी छापी गई जिसमें कहा गया कि जो डिफिड की ग्रांट आती है पाकिस्तान के अंदर, जो हेल्थ में आती है, एजुकेशन में आती है, इम्यूनाइजेशन में आती है, जो डोनर फंडिंग आती है, वो तमाम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो अपनी ग्रांट खा जाता है, करप्शन करता है, चोरी करता है। इल्ज़ाम वो शहबाज शरीफ पर लगा रहे थे, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा था। और इस स्टोरी में ये कहा गया कि ये पैसे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने, जो डिफिड के जो टैक्स पेयर मनी आता है पाकिस्तान में, इन तमाम मंसूबों के लिए वो शहबाज शरीफ खा गए हैं। और उसके बाद अगले ही दिन, आपको याद होगा, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, डेली मेल ने, डिफिड के लोगों ने, यूके गवर्नमेंट ने एक रिबटल दिया कि ये स्टोरी झूठी है। ट्रांसपेरेंसी के वो तमाम SOPs बताए गए उस स्टोरी में, रीबटल में, कि किस तरह ग्रांट का पैसा, डिफिड का पैसा आके खर्च होता है, प्रोजेक्टाइजेशन होती है और उसके ज़रिए वो पैसे को रिलीज़ करते हैं और उन चीज़ों पर वो पैसा स्पेंड होता है। तमाम वो मंसूबे जो शहबाज शरीफ ने 10 साल इम्प्लीमेंट किए इंटरनेशनल ग्रांट्स के, उन तमाम की रिपोर्ट्स ये चीख चीख कर वाजिया तौर पर कह रही हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पंजाब के अंदर ग्रांट मनी को यूटिलाइज़ किया गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन डेविड रोज़ को बुलाकर, मंसूबाबंदी कर कर, इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में ये स्टोरी प्लांट करवाई थी। शहजाद अकबर साहब ने नैब के कैदियों को एक्सेस दी थी जिनको डेविड रोज़ साहब मिले थे, वही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये केसेस थे। उन लोगों को जिनको बंद किया हुआ था, डेविड रोज़ को उनको मिलवाया, ये साबित करने के लिए कि नैब के अंदर जितने केसेस हैं वो तमाम केसेस ठीक हैं और सबूत मौजूद है। वो रेफरेंसेस जो अभी फाइनलिटी अटेन जिन्होंने नहीं की थी, वो रेफरेंसेस डेविड रोज़ के हवाले किए गए। इन्होंने समझा था कि ये नैब का चेयरमैन है। पता नहीं डेविड रोज़ की कौन सी वीडियो इमरान खान साहब के पास थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। और फिर शहजाद अकबर साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, ये स्टोरी छापी गई। और जब ये स्टोरी छपी, ये मैं आपको जहनियत बता रही हूँ, ये एक केस नहीं है, ये तो एक स्टोरी है। इन्होंने जितने केसेस 4 साल में जमा कराए, कोई सबूत नहीं दिया। अदालत में के जो फैसले हैं, जो बेल्स के फैसले हैं तमाम लोगों के, अगर आप वो पढ़ें तो शर्म से सर झुक जाता है
कि किस तरह इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को, और मैं मीडिया को भी कहूँगी कि वो ज़रूर इसको फोकस करे कि ये 3 साल, ये जब शहबाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम लगा, शहबाज शरीफ साहब ने यूके की हाई कोर्ट के अंदर डेफेमेशन सूट फाइल किया, और डेफेमेशन सूट जब फाइल किया तो 3 साल ये मुकदमा चलता रहा। जनवरी 29 2020 को ये सूट फाइल हुआ था, और फरवरी 17 2020 को कोर्ट ने रेफरेंस किया, और फरवरी 17 को रेफरेंस हुआ, और अप्रैल 20 2020 को जज ने ये फैसला किया। क्वींस बेंच था, हाई कोर्ट, लंदन हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि हम अप्रैल 21 फर्स्ट और जुलाई 31 2020 तक वो विंडो रखेंगे हेयरिंग की, जिसमें इसकी हेयरिंग की जाएगी। और उसके बाद जो मई 7 2020 पे एक ऑर्डर पास होता है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, तो जज साहब उनको एक्सटेंशन का ऑर्डर पास करते हैं मई 7 2020 को, और उसके बाद 3 साल ये केस चलता है, 3 साल, और 3 साल इस केस के अंदर 9 एक्सटेंशंस ली जाती हैं, और उन 9 एक्सटेंशंस के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास अभी पहले जो 3 एक्सटेंशंस ली गई, और वो एक्सटेंशंस हर महीने ली जाती हैं। मैं सिर्फ आपको वो महीने ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि ये जो आज बातें की जा रही हैं कि ये जी बड़ा एक अपॉलोजी आ गई, ये अपॉलोजी ऐसे नहीं आ गई, ये ट्रायल से केस गुजरा है यूके की हाई कोर्ट के अंदर, और मई में ली एक्सटेंशन, 2021 से एक्सटेंशन शुरू हुई, जो कि पहले 20 से उन्होंने डिलेज मांगे कि जी कोविड है, सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान में, हम एविडेंस लेने नहीं जा सकते। उस वक्त के बाद 2021 में 9 एक्सटेंशंस ली गई, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में 2 एक्सटेंशंस ली गई, और फिर मार्च 8 2022 तक एक्सटेंशंस ली गई, और फिर कहा हम फाइल करते हैं अपना सूट। जब फाइल करने गए तो जब इनके लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम हमने शहबाज शरीफ पर लगाया है उसके हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। ये लॉयर्स डेविड रोज और डेली मेल के कह रहे हैं, और उस वक़्त इन्होंने डेविड रोज से टॉक शोज कराए, मीडिया पे हेडलाइंस चलवाई, उसके बाद इन्होंने अखबारात की जीनत बनाया इस खबर को, बोहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए, और इल्ज़ाम मैंने जैसे पहले कहा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो और भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन इसकी नौयत इतनी घटिया और ख़तरनाक थी कि ये उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डोनर मनी होता है, जो टैक्स पेयर का मनी होता है, जो पाकिस्तान में तालीम के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, पोलियो के लिए आता है, जो ग्रांट्स देती हैं दूसरे ममालिक, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इन्होंने कि शहबाज शरीफ खा गया। इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि आप मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, आप 22 करोड़ अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद इनसे फर्स्ट ऑर्डर जब आया, और उसके बाद उन्होंने फिर एक्सटेंशन मांगी, इनके लॉयर्स ने कहा, और जब वो एक्सटेंशन इनको मिली उसके बाद भी इन्होंने कोई सबूत जमा नहीं कराया अदालत लंदन हाई कोर्ट के अंदर। और लंदन हाई कोर्ट के अंदर जब कोई सबूत जमा नहीं कराया तो आपको याद होगा कि फरवरी 5 2021 को जस्टिस मैथ्यू ने, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि उसके अंदर जस्टिस मैथ्यू ने ये कहा है कि ये फर्स्ट डिग्री डेफेमेशन कैटेगरी के अंदर आता है, और इनको इस फर्स्ट डिग्री चेज लेवल 1 जिसको टेक्निकल लीगल ज़बान में कहते हैं, उसका आपने इल्ज़ाम लगाया, इसके ख़िलाफ़ इसके जो आपने इल्ज़ाम लगाया उसके सबूत दें। इन्होंने कोई सबूत जमा नहीं कराया, और उसके बाद वो केस उस दिन शहबाज शरीफ साहब जीत गए थे, लेकिन क्योंकि इनको वक्त मिल गया था तो हमने वो कोर्ट ने इंतज़ार किया, कोई सबूत जमा नहीं कराया। और उसके बाद हकीकत ये है कि ये जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ खेला, हकीकत ये है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है डेली मेल ने कि हमारी ख़बर झूठी थी, हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमने डेफेमेशन को उन्होंने एडमिट किया है, और उसके अंदर ये बात बोली है कि, और ये अजीब मंतक है, इनकी जहनियत देखें आप, इनकी जहनियत क्या है कि डेली मेल माजरत कर रहा है, डेली मेल माफ़ी मांग रहा है,
और जो उस वक्त डेली मेल के स्पोक्स पर्सन थे वो आज उस स्टोरी का दिफा कर रहे हैं। ये दिवालियापन का शिकार है ये प्रोपेगेंडा ग्रो, और उसकी स्टोरी के अंदर से चीजें कह रहे हैं कि नहीं जी वो नैब का हिस्सा माफी मांगी है। अगर नैब का हिस्सा माफी मांगी थी तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके पूरा आर्टिकल क्यों विड्रॉ किया? तमाम वो लिंक्स विड्रॉ किए हैं जिसके ऊपर ये आर्टिकल था गूगल के साथ। उन कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम गूगल के साथ काम करके तमाम वो लिंक्स डिलीट करेंगे जिसके अंदर ये स्टोरी हमने छापी थी।